बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सीबीसी टेस्ट के अबाउट बात करेंगे कि सीबीसी टेस्ट क्या है, डॉक्टर इसको क्यों एडवाइस करते हैं और इस टेस्ट की अहमियत क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और इन सब की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है। और मैं ज़िशान अली हूँ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। सीबीसी टेस्ट, इसको हम ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं और ये टेस्ट हमें हमारे जिस्म में ओवरऑल हेल्थ के अबाउट बताता है और हमारे जिस्म की जितनी भी जिस्म में बीमारियां होती हैं उसके अबाउट बताता है, वायरल इन्फेक्शन के अबाउट बताता है। और स्पेशली इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि जिस्म में खून की कमी है कि नहीं। सीबीसी टेस्ट को एफबीसी यानी कि फुल ब्लड काउंट भी कहा जाता है और इसको ब्लड कंप्लीट यानी ब्लड सीपी भी बोलते हैं। बाज़ औक़ात डॉक्टर इसको शॉर्ट फॉर्म में एफबीसी या ब्लड सीपी लिख देते हैं। सीबीसी टेस्ट की अहमियत, तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इससे हम अपने जिस्म में बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जैसा कि अनीमिया के इस टेस्ट की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म में ब्लड की कमी है कि नहीं है। उसके बाद हम इसमें इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म में कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके बाद हम ल्यूकीमिया का पता लगा सकते हैं। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो अब हम सीबीसी टेस्ट के पैरामीटर की बात करते हैं। तो इसके 4 पैरामीटर हैं। सबसे पहले इसका एचबी काउंट है जिसको हम हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे वाइट ब्लड सेल काउंट है जिसको हम सफ़ेद खुलिये भी कहते हैं। उसके बाद आरबीसी काउंट है जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं और लास्ट में प्लेटलेट काउंट है। तो सबसे पहले पैरामीटर हीमोग्लोबिन है जिसको हम एचबी बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हीमोग्लोबिन सुर्ख खुलियों में पाई जाती है और ये एक प्रोटीन है जो हमारे सारे जिस्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेल में इसकी 14 से 18 पॉइंट तक है और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर है। नंबर 2 पे बात करें तो आरबीसी काउंट है, तो जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू 4.2 से 5.8 मिलियन पर mm है और फीमेल में बात करें तो फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 4.5 मिलियन पर mm है। नंबर 3 पे वाइट ब्लड सेल है जिसको सफ़ेद खुलिये भी बोलते हैं। तो ये हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं और इम्यूनिटी का काम देते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो ये 4000 से 11000 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है। वाइट ब्लड सेल में मज़ीद इसके इम्यून सेल होते हैं जिसको डीएलसी काउंट बोलते हैं और इसको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं। इसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। नंबर 4 पे प्लेटलेट काउंट है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं और ये हमारे जिस्म में खून को जमने में मदद करते हैं और ये क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पर भी काम करते हैं। जैसा कि हमारे जिस्म से खून बहना स्टार्ट हो जाए तो कुदरती तौर पर उस पर वो जमना स्टार्ट हो जाता है, उसका क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है और खून बंद हो जाता है और ये प्लेटलेट की वजह से होता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की हम बात करें तो ये 1,50,000 से 4,50,000 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है। लास्ट में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अब मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।